वीर बाला गुंजन सक्सेना। भारतीय जांबाज सिपाहियों ने मोर्चा संभाल लिया था। सामने दुश्मन की सेना में बहुत सारे सिपाहियों को देखकर भी उनके इरादे हिले नहीं थे। दोनों तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी, रॉकेट लॉन्च हो रहे थे, आकाश में धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा था। एक सिपाही राजेंद्र सिंह ने जैसे ही दुश्मन की टोली के टैंक देखा तो उसने अपने साथियों को आगाह किया। दुश्मन की संख्या अधिक है, वे अपने टैंक से गोलाबारी कर रहे हैं। अभी तक हमारे एयरफोर्स के जेट विमान नहीं आ सके। हमें दुश्मनों की संख्या से नहीं घबराना है, हमें अपनी वीरता को दोहराना है। अब तक हेलीकॉप्टर को आ जाना चाहिए था। हमारे घायल सिपाहियों को भेजने के लिए हेलीकॉप्टर का आना बहुत जरूरी है। हेलीकॉप्टर आता ही होगा, हमें लड़ाई जारी रखनी होगी। हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंद की सेना है, दुश्मन से सीधी टक्कर लेती है। अब चाहे जान चली जाए लेकिन शान नहीं जानी चाहिए। वहाँ दूर से आता हुआ एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रही है, शायद हमारे लिए मदद आ रही है। हम 18,000 मीटर की ऊंचाई पर है। हमारे बहुत साथी घायल हो चुके हैं। उन्हें यहाँ से सुरक्षित ले जाने के लिए यही एक रास्ता बचा है। जोगेंद्र और सर्जन बुरी तरह से घायल हैं। कई दूसरे साथी भी हैं। उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा की आवश्यकता है। अरे वाह, वो हेलीकॉप्टर तो हमारी तरफ आ रहा है। ओह नो, हेलीकॉप्टर के आसपास से गोली निकल रही है। दुश्मन निशाना साध रही है। भगवान रक्षा करना, हमारे जवानों को बचाने वाले फरिश्ते को कुछ नहीं होनी चाहिए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन अपने साथी विद्या के साथ हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाकर कारगिल की सीमा के बहुत अंदर तक आ चुकी थी। उसके चारों तरफ गोलियां और गोले चल रहे थे। उन सब की परवाह ना करते हुए वो लगातार अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। अब हम अपने जवानों के करीब आ चुके हैं। उन्हें हमारा इंतजार है। मैं देख रही हूँ कई घायल जवान टकटकी बांधकर हमें ही देख रहे हैं। चीता को थोड़ी नीचे ले चलते हैं, हमें सतर्क रहना होगा। वो देखो, गोला पास से निकल गया। अच्छा हुआ हमने चीता को नीचे ले लिया। राइट, फिर से लेफ्ट। ओह गॉड, ये तो मिसाइल ही था। डोंट वरी, उस पर हमारा नाम ही नहीं लिखा था। ऊपर वाला भी हमारे साथ है। दुश्मन सैनिकों को ये भी पता नहीं था कि आकाश में चीता को उड़ाने वाली दोनों वीर बालाएं किस जांबाज जवान से कम नहीं थी। वे अपनी जान हथेली पर लेकर निकली थी। हमें अपना मिशन पूरा करना है। बड़ी तेजी से गुंजन चीता हेलीकॉप्टर को लेकर भारतीय जवानों की टोली के पास पहुंच गई। कैप्टन, हरी अप! सारे घायल जवानों को हेलीकॉप्टर में बिठा दीजिए। इनका जल्द इलाज होगा। हम इन सबको लेकर जाएंगे, हमारे पास समय कम है। जवानों, जल्दी करो, सभी घायल जवानों को जितना जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर पर बिठा दो। वहाँ डॉक्टरों की टीम इनका इंतजार कर रही है। देखते ही देखते सारे घायल जवान चीता हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाते हैं। ऑफिसर गुंजन, इतने ही लोग हैं, आप इन्हें ले जाइए। यहाँ नेटवर्क सही नहीं है। हेड ऑफिस को मेरा मैसेज दीजिए कि हमें कई जवानों की आवश्यकता है। दुश्मन की संख्या 10 गुनी है। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमें किसी भी हाल में ये लड़ाई जीतनी है। गुंजन विद्या के साथ हेलीकॉप्टर में सभी नौजवानों को लेकर तुरंत तेजी से लौटने लगी। इस बार कैप्टन ने उसे काफी उम्मीद लगा रखी थी। कुछ घंटे बीत गए, भारतीय टुकड़ी के 4 जवान फिर घायल हो गए। 2 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई मदद नहीं आई है। सर, वो देखिए, एक हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है। ऐसा लगता है वो चीता हेलीकॉप्टर ही है। सर, एक गोला हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा है। गुड गुड, वेरी गुड। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन इज डूइंग वेरी वेल। एक लड़की होकर कमाल कर रही है। कितनी चालाकी से उसने अपने हेलीकॉप्टर को बचा लिया। ग्रेट लेडी। गुंजन मौत के सोए से होकर गुजरते हुए तेजी से कारगिल की पहाड़ियों की ऊंचाई की तरफ बढ़ती जा रही थी। मुझे इन गोलों और गोलियों से डर नहीं लगता। मैं बस अपना मिशन पूरा करना चाहती हूँ। मैं हर घायल जवान को अपने साथ लेकर उसका इलाज करवाना चाहती हूँ। समय बहुत कम है। हम और हमारी हेलीकॉप्टर ने जाने कितने बार बच चुके हैं। हम तो मौत को भी चकमा दे चुके हैं। भगवान हमारे साथ है गुंजन। हेलीकॉप्टर चीता जवानों की टुकड़ी के पास पहुंच गया और उसमें बैठे हुए कुछ जवान नीचे उतरे और दूसरी तरफ घायल जवानों को हेलीकॉप्टर पर बिठाया गया। पलक झपकते ही गुंजन ने पानी भी नहीं पिया और चीता को लेकर उठ गई। गुंजन ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उसने कारगिल की लड़ाई में ऐसी वीरांगना की भूमिका अदा की जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकेगा। हमारे जवानों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाली गुंजन ने अपने मिशन को कामयाब बनाया। चारों तरफ बम धमाकों की दिल दहलाने वाली आवाज थी। रॉकेट लॉन्चर भी बरस रहे थे।
जमीन पर जंग का जो नजारा था उसे देखकर किसी का भी दिल काम जाए। जब गुंजन और उनकी साथी श्रीविद्या ने विमान उड़ाकर भारतीय सैनिकों की मदद की तो दुश्मन देश को यह एहसास भी नहीं होने दिया कि ऊपर आसमान में कोई वीर वाला महिला पायलट भी जान हथेली पर लेकर जंग में रही थी। गुंजन को कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक से गुजरना पड़ा, जिससे दुश्मन सैनिकों की लोकेशन और पोजीशन पता चल सके। कई बार गोलियां और तोप के गोले उनके बेहद करीब से गुजर गए, लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए गुंजन लगातार अपने सैनिकों की मदद करती रही। उसने बहुत सारे जवानों के प्राण की रक्षा की। भारत ने विजय श्री प्राप्त की। उसमें वीरांगना गुंजन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस वीर बाला को कारगिल गर्ल के नाम से सारी दुनिया जानती है। जय हिंद, जय जवान।